हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी पर स्वागत है। तो फेज़ 4 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 4 मार्च से जो है फेज़ 5 के पेपर जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है और इस वीडियो में हमने 700 प्लस जीके के क्वेश्चन लिए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो और ये सारे क्वेश्चन जो है फेज़ 4 में पूछे गए हैं। तो आपको फेज़ 4 के जीके के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में मिल रहे हैं, जो आपके आने वाले एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में मिल पाएगा, ठीक है। और वीडियो जो है थोड़ा लंबा है, तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को स्पीड जो है थोड़ा बढ़ा लेना। तो और ये वीडियो जो है 100% रियल है, फेक क्वेश्चन एक भी नहीं, क्योंकि जो बच्चों ने बताया है वही क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज़ 4 के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में। चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के शिफ्ट में पहले शिफ्ट में आया था कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 से मौत हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कोविड-19 से रिलेटेड इस बार फेज़ 4 में, जो कि पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर कर्नाटक, ठीक है। इसके पहले अभी तक कोविड-19 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कोविड-19 से पूछना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल हो गए हैं। तो 2020 तक 78 साल हो गए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी 1942 ईस्वी में, और इसकी स्टार्टिंग जो किया था गांधी जी ने किया था। तो अब तक से 1942 से लेकर 2020 तक जोड़ा जाए तो 78 साल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भीम ऐप का फुल फॉर्म। तो भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था आज़ादी के बाद कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है। तो वो है नरेंद्र मोदी। इनका जन्म जो है 1950 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आज़ादी, भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा तो अन्ना चंडी हो जाएंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम पूछा जाए तो फातिमा बीबी। प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 124वां संविधान संशोधन जो हो किससे संबंधित है। तो ये 10% आरक्षण से संबंधित है जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ये हुआ था 124वां संविधान संशोधन, 10% आरक्षण जनरल कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंट टेम्पल से संबंधित आया। तो एलिफेंट टेम्पल से अगर क्वेश्चन आया था तो एलिफेंट टेम्पल जो है वो थाईलैंड में स्थित है। और अगर एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था तो शिव जी की मूर्ति है और ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एमबी का फुल फॉर्म। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देवेंद्र झाझरिया। 2016 में देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया जो है ये जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। अगर सर्वप्रथम पैरालंपिक 2016 में ये पूछा जाए कि प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो उनका नाम था मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था वो एग्जैक्ट पता नहीं, तो आप लोग दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम क्या है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है कॉलरा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और प्लेग, ठीक है। ये सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज से संबंधित। तो ऑप्शन में क्या था वो आप लोग ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन था। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण से संबंधित जो है वो एक संस्था, उस संस्था का नाम क्या है ये पूछा गया था। तो उस संस्था का नाम है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ संस्था जो है वो बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक रिबेलियन 1857 किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो ये 1957 में प्रकाशित की गई थी और इसके लेखक का नाम था पीसी जोशी, ठीक है। कोणार्क मंदिर के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क मंदिर जो सूर्य का मंदिर है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण जो स्थापना किसने करवाया था, तो अकबर द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओडीओपी किस राज्य की योजना है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से संबंधित इसका फुल फॉर्म बनता है और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो है 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। एग्जैक्ट ये जो है ईयर नहीं मेंशन किया गया इसमें। तो हम 2020 की बात करें तो 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो
सुपर 30 को दिया गया था। 2018-19 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है विनोद खन्ना को दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पेप्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 15 फरवरी के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी पीस प्राइज़ कब से शुरुआत किया गया। ठीक है, ये अवार्ड है गांधी पीस प्राइज़, तो ये 1995 से स्टार्ट किया गया है। रत्नावली पुस्तक के लेखक का नाम हर्ष है, ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच समझौता से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था। तो 100वां संशोधन था। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम कौन से हैं, इनमें से कौन सा था। तो ठीक है, ऑप्शन में दिए गए थे 4 नदी के नाम, उसमें से बताना था कि कौन अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, माही, शरावती नदी। ये सारी नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया गेम्स पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो पुणे में आयोजन हुआ था पहली बार 2018 में। ठीक है, फीफा में सबसे ज़्यादा बार किस देश ने खेला है। तो ब्राज़ील ने खेला है 21 बार। ठीक है, जब से फीफा स्टार्ट हुआ ब्राज़ील सबसे खेल रहा है, तो 21 बार इस अब तक हो चुका है। सेकंड नंबर पर आएगा जर्मनी जो 17 बार खेल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी की 2019 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो 150वीं एनिवर्सरी थी बर्थ गांधी जी की 2019 में। ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछा गया कहाँ पर स्थित है। तो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ, केन्या में, केन्या राज्य में, केन्या देश में जो है नैरोबी है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए जो है यूएनईपी की, तो 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उस सीएम का नाम पूछा गया था जो सबसे ज़्यादा बार रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम था पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के पूर्व सीएम रहे, 24 साल ठीक है इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन आया है गगन का फुल फॉर्म। गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो ये पूछा गया माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को जो है किस में मापते हैं। तो माइक्रो हर्ट्स या हर्ट्स में मापा जाता है। ठीक है, शिलांग जो है किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय राज्य में शिलांग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परिवेश का फुल फॉर्म। तो परिवेश का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। इसका इतना फुल फॉर्म बनता है। तो इस तरीके से पूछा गया था कि ये किसका फुल फॉर्म बनता है। तो ये परिवेश का फुल फॉर्म होता है। स्टैंड अप योजना की शुरुआत पूछा गया था कब किया गया। तो 2016 में किया गया है। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, ये पूछा गया। तो 31.28 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। ठीक है, अभी अगर हाल फिलहाल बात करें 2019 में, तो लगभग 33% प्लस हो गया है। तो किस ईयर में पूछा गया था वो आप लोग देख के जाइएगा। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में जो है बदल देना किसका कार्य होता है। तो जो लैंग्वेज को बदलना होता है कंपाइलर का काम। ठीक है, कंपाइलर जो है लैंग्वेज को बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 370 की तारीख पूछी गई थी कब, किस तारीख को हटाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। तो ये 5 अगस्त 2019 को ठीक है प्रस्ताव पारित किया गया था। एक क्वेश्चन प्रवाल भित्तियों से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन संवेग परिवर्तन से संबंधित आया था। दोनों आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो ये थे ओवरऑल आज के सेशन कि आज के शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी नाम से उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था कि 1939 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसका कार्यकाल जो था इस गवर्नर जनरल का 1936 से लेकर और ये 1943 तक ठीक है यही था गवर्नर जनरल। तो 1939 में जो है पूछा गया था, तो यही हो जाएगा। मैन बुकर प्राइज जो है 2020 किसे प्रदान किया गया। तो डगलस स्टेवर्ट को प्रदान किया गया था मैन बुकर प्राइज 2020। ठीक है, इन्हें जो है इनके बुक का नाम था सगी सुगी बेन। ठीक है, इनके लिए मैन बुकर प्राइज जो है 2020 प्रदान किया गया था। 2019 में मार्गरेट एडवर्ड को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया। तो कगिसो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट 30 विकेट लिए थे, तो इसके लिए इन्हें जो है पर्पल कैप प्रदान किया गया था। ठीक है, 2019 में इमरान ताहिर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या होता है।
तो F2 होता है, ठीक है। रीनेम करने का शॉर्टकट की F2 होता है। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बनता है, ये फुल फॉर्म पूछा गया था, ये कंप्यूटर से संबंधित है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यूएनओ में इंडिया को कब शामिल किया गया, तो यूएनओ में जो है, यूएनओ जब स्टार्ट हुआ था, ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, तब इसका जो है इंडिया तभी से इसका भागीदार था, ठीक है। जब 1942 में इसकी घोषणा की गई थी और 1945 में इसकी स्थापना की, तो 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ स्थापना किया गया था, तो उसमें भारत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान में 69वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन जो वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। इसको अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित 69वां संविधान संशोधन है, ठीक है। NaHCO3 का सामान्य नाम तो बेकिंग सोडा इसे कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लकड़वाला जो समिति है वो किससे संबंधित है, तो ये गरीबी रेखा से संबंधित है, ठीक है। मथुरी नृत्य जो है पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो किस क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं, ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। रुपया का जो साइन था, ठीक है, वो किसने प्रदान किया था, तो 2010 में ये रुपया का साइन होता है और इसको डी उदय कुमार ने फर्स्ट टाइम प्रदान किया था, तो इन्हें जो है इनका नाम अब पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है, तो लॉर्ड हार्डिंग। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 तक बीच में हुआ था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, 1914 में। तो आंसर इसका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होने की स्थिति में अपसौर और सूर्य से नज़दीक होने की स्थिति में उपसौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम पूछा गया था, तो ग्लिसरॉल का होता है प्रोपेन 123 ट्रायल, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होता है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है 2019 के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। त्रिशूल मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन एक आया था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन इसको जो जान लेते हैं तो इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया था त्रिशूल मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको त्रिशूल मिसाइल के बारे में पढ़ के जाना है। नाबार्ड किस योजना में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अभी हाल ही में नाबार्ड ने किस योजना में इंटरेस्ट दिखाया, 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, तो वो आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसानों के लिए है, जो किसानों के लिए नाबार्ड ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोलों द्वारा बनाया गया मंदिर का नाम क्या है, तो बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर चोलों ने बनवाया था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के। देखते हैं सेकंड शिफ्ट के 16 फरवरी के क्वेश्चन। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो इगोर स्टमक इस समय वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं, ठीक है। सबरीमाला मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुंडलकुलम पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और अगला क्वेश्चन आया था, SGST का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। GST जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक होता है CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो भी पूछा जा सकता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। तो वो संविधान संशोधन के तहत जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है इसे, ठीक है। जीमेल में जो है @ के पहले जो लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यूजर नेम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है हिस्सा नहीं है, तो वर्ड रीडर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से होते हैं, ठीक है। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो जिसने स्वतंत्रता के बाद तिरंगा फहराया, तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 ईस्वी में। तो इन्होंने जो 1963 ईस्वी में जब ये स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री बनी तो यही फहराई होंगी, तो आंसर इसका सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ठीक है।
विंटर ओलंपिक्स 2020, ठीक है, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बीजिंग में होगा। बीजिंग कहाँ पे है? चीन। चीन के बीजिंग शहर में विंटर ओलंपिक 2020 जो है 2022 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का नाम क्या है? तो एसबीआई बैंक जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो जीएसटी जो है आरबीआई से संबंधित नहीं होता है, केंद्र से संबंधित है, ठीक है। उसमें सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट इस तरीके से दिया गया था, तो सारे आरबीआई से संबंधित होते हैं। सिनकोना का पेड़ जो है कहाँ भारत में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आईएमएफ के बारे में क्वेश्चन आया था, तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके प्रबंध निदेशक का नाम है क्रिस्टीना लिगार्ड, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म बनता है। एक क्वेश्चन मुगल कालीन नृत्य से आया था और एक क्वेश्चन राजमार्ग से संबंधित आया था, नेशनल हाईवे से संबंधित, तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा। तो ये था, तो जिसका आज का पेपर सारे समाप्त हो चुके हैं। तो आज देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल का और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और यही जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। इसके अस्थायी सदस्य के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीज़ें पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग डेट आप लोग याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 1972 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 193वां 193 सदस्य देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान, ठीक है। यही 193 देश जो बना है, दक्षिणी सूडान इसका नाम है, जो कि यूएन में सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, FQDN का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो FQDN का फुल फॉर्म होता था फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये बनता है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उसका जो है फुल फॉर्म से संबंधित एक वीडियो बनाया जिसमें 60+ को फुल फॉर्म से संबंधित हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर दे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफिशियल नाम जावा स्क्रिप्ट का होता है ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। ECMA स्क्रिप्ट कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम। वर्ष 2018 को यूएन में क्या घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष 2018 को जो है यूएन द्वारा घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको देख के जाएगा, ठीक है। इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और यह मुंबई से स्टार्टिंग हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसे क्वेश्चन आया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस, ठीक है। शतरंज में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन भी हाल ही में 2020 में बनाए गए हैं? तो इनका नाम है सर्जी कारजिन, ठीक है। सर्जी कारजिन जो है ये 12 साल के हैं और इन्हें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है, ठीक है। 12 साल के हैं मात्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। पॉलिश किए गए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए गए चावल को खाने से बेरी बेरी रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। ऑप्शन में बेरी बेरी रोग था, तो बेरी बेरी रोग यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, ठीक है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने, ठीक है। A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्धा शिक्षा सम्मेलन से। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो 1937 में आया था, तो ये पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी ने करवाया था। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ययाति केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 243C किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो रोडियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 45। ठीक है, 45 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2, 8, 18, 16 और 1 बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्जुन के पेड़ की छाल का उपयोग किसके रोग में किया जाता है? तो अर्जुन के पेड़ की छाल का उपयोग जो है वो हृदय संबंधी बीमारी होती है और क्षय रोग यानी कि टीबी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया था? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल इन दोनों को शामिल किया गया था 2018 में विश्व विरासत स्थल में 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम सुपर कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम वो पाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से फिर इसका ऑप्शन देना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूमि को ढककर की जाने वाली पादप खेती को क्या कहते हैं? तो शेल्टर फार्मिंग इसको कहते हैं। इसका नाम शेल्टर फार्मिंग है, जिसको भूमि को ढक दिया जाता है उस खेती को शेल्टर फार्मिंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था प्रथम मुस्लिम महिला जिसने वंदे मातरम गाया था। ठीक है, तो ये लोग आप लोग देख के जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 17 फरवरी का क्या पूछा गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था नेशनल फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम को कब शुरुआत किया गया? तो ये 14 नवंबर 2004 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था? तो 1773 में आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है फेमस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन बुक से संबंधित था वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। तो इसके लेखक के नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनकी आत्मकथा इन्होंने कुल लिखी है। तो इन पूछा गया था कि इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2000 के नोट पर जो है वो किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर जो है वो मंगलयान का चित्र अंकित है। मंगलयान का चित्र 2000 के नोट पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक कहाँ किया गया था? अभी सेकंड शिफ्ट में भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक पूछ लिया गया कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये स्टार्टिंग हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, और इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग याद रखिए। सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना शहर में स्थित, बोत्सवाना देश में स्थित। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत की राजभाषा जो हिंदी है वो उसको घोषित करवाने में, राजभाषा हिंदी को घोषित करवाने में किसका योगदान था? अहम योगदान तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रैंक्विलाइजर जो है इसका उपयोग किसके में किया जाता है? तो इसको एंजाइटी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1968 ईस्वी में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिजनेस स्टार्टअप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। ठीक, गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे पूछा गया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भारत का, तो वो है NH-44। ठीक है, NH-44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेक्टोनिक प्लेट जो है किस महासागर में पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो मौसम की भविष्यवाणी हेतु। ठीक है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 का विषय पूछा गया था, थीम क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 का थीम जो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 है। ठीक है, इसका थीम बना था, ये थीम पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कितने शहर को जो है हृदय योजना में शामिल किया जा चुका है? तो 12 शहर को हृदय योजना में शामिल किया जा चुका है। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे भारी सैटेलाइट का नाम पूछा गया था कि सबसे भारी सैटेलाइट कौन सी, उसका नाम क्या, जिसको 2018 में प्रक्षेपित किया गया था या लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है GSAT-11। ठीक है, ये सबसे भारी सैटेलाइट था 2018 में जिसको प्रक्षेपित किया गया था। मलेरिया की बीमारी से के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 और
जो कि 17 फरवरी और के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए, जिनका डिस्कशन हुआ। और अगर आपको इसका फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के एक एक वीडियो में चाहिए क्वेश्चन, तो वो भी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित एक वीडियो अलग बना हुआ, तो उसको भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करंट अफेयर से संबंधित 2020 के टोटल करंट अफेयर से संबंधित जो है क्वेश्चन, वो लगभग 900 प्लस क्वेश्चन है, तो वो देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू। करते हैं आज का सेशन। तो आज के 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के और मरुस्थल का नाम जान लेते हैं, तो उसमें है ग्रेट सैंडी। ठीक है, ग्रेट सैंडी है, और गिब्सन मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल के नाम हैं, गिब्सन मरुस्थल, और एक है सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है, प्रमुख मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल। तो ये ऑस्ट्रेलिया में और मुख्य मरुस्थल जो पाए जाते हैं उसके बारे में ही आपको जानना, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपर रूप होगा, अपर रूप नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से ऑप्शन दिया गया था 4, तो कार्बन के अपर रूप पूछा गया था, कौन सा इनमें से नहीं है। तो हीरा था, ग्रेफाइट था, ठीक है, फ्लोरीन था और डायमंड था। तो इसमें जो है फ्लोरीन आंसर हो जाएगा आपका। फ्लोरीन जो है वो अपर रूप कार्बन का नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, एक अलग तत्व है, इसका होता है सिंबल F। ठीक है, F इसका एटॉमिक नंबर है 9, ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, यही नहीं होगा। बाकी हीरा भी होता है इसका अपर रूप, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील की कॉफ़ी को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील की कॉफ़ी को जो है कहवा कहते हैं। ठीक है, कहवा, तो कहवा ऑप्शन में था, इसका आंसर कहवा हो जाएगा। बार्क का फुल फॉर्म पूछा गया, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। और भाभा के बारे में और जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो भाभा का हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है, तो ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी को। स्थापना इसके संस्थापक थे, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के नाम पर यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। और इस समय इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं भाभा बार्क के, उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, AK मोहंती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भाभा के बारे में जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट फर्स्ट में। तो करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। तो UNO के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसका जो है इसमें सेक्रेटरी जो है वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया था, तो इनमें से मैंने जो दिया है कंप्यूटर के सारे लैंग्वेज हैं, तो आप लोग इसको जान लीजिए। अब इनमें अगर आपको ये पता होगा तो आगे उसका आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन जो है ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, कोबोल का कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, पास्कल होता है। ठीक है, C लैंग्वेज होता है, और C++ लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है। तो ये प्रमुख कुछ लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, HLL जिसे कहते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म बनता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम बनता है इसका फुल फॉर्म। एड्स एक बीमारी है। ठीक है, ये HIV वायरस से होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी 2 संगठन हैं जिनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैरी क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये दिया गया था भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्र में। मैरी क्यूरी को पहली ऐसी वैज्ञानिक थी जिन्हें दिया गया था भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, तो ये है एका सुपर कंप्यूटर जो कि टाटा सन्स द्वारा निर्मित है। अनुच्छेद 161 में जो है क्षमा दान करने की शक्ति किसके पास होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो अनुच्छेद 161 में जो है समाधान करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया, ये क्वेश्चन आया। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है इसी रेलवे एनटीपीसी में। तो और इसे जो है दांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक है, दांडी मार्च भी इस आंदोलन को कहा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है ये दांडी मार्च नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, इसे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये इसका पूछा गया था कि ये कौन से रैंक पर है विश्व में, तो ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया था कि 10वें टॉप 10 में या टॉप 20 में या टॉप 30 में, तो ये टॉप 10 में स्थान में 10वां स्थान ये रखता है, ठीक है, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले स्थान की बात कर लेते हैं, पहला स्थान भी पूछा जा सकता है, तो पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2017 में पंचवर्षीय योजना जो थी वो कौन से नंबर की थी, जो 2017 में लास्ट पंचवर्षीय योजना थी कौन से नंबर, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जो कि 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2017 तक था, यही एक लास्ट था। इसके बाद जो है नीति आयोग आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ द मैच जो है वो किसे प्रदान किया गया, यह क्वेश्चन आया तो बेन स्टोक्स को प्रदान किया गया था वर्ल्ड कप 2019 में 2019 में, ठीक है। वर्ल्ड कप 2019 जो विजेता थे वो कौन सी टीम थी, तो इंग्लैंड की टीम थी और रनरअप थी न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन में आनंद भवन दिया था, तो आंसर इसका आनंद भवन हो जाएगा। आनंद भवन जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी भारत की पहाड़ियाँ इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया था। तो पश्चिमी भारत में कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ उनको जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्थित हैं। तो पश्चिमी भारत में जो पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक फैली हुई हैं। तो इसमें है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, पालनी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कालसुबाई पहाड़ियाँ हैं, बालाघाट श्रेणी है, सातमाला श्रेणी है और अजंता की पहाड़ी है। सारी पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन में इस तरीके से प्रमुख पहाड़ियाँ इनमें से दिया गया था कि इनमें से 3 कुछ दिया गया था और एक जो दिया गया था पूर्वी घाट का, तो वही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन जो है को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो राफेल नडाल जो है सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन जीते हैं, ठीक है, तो राफेल नडाल हो जाएगा आंसर इसका। और पूछा गया था कि आरआरबी 2021 में वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है सुनीत शर्मा, ठीक है, सुनीत शर्मा नाम है। इसके पहले जो थे उनका नाम था वीके यादव, विनोद कुमार यादव, वो अब उनके जगह पर ये सुनीत शर्मा जो है सीईओ नियुक्त किए गए हैं आरआरबी के। तो ये पूछा गया वर्तमान में करंट अफेयर से इस तरीके से क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो ये तो ओवरऑल आज के सेशन फर्स्ट शिफ्ट के जिसमें महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन थे, उनसे संबंधित फैक्ट भी थे जो पूछा गया आज के 22 फरवरी में, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए सेकंड शिफ्ट के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गैर हिंदुओं पर लगने वाले टैक्स का नाम क्या था, तो उसका नाम था जजिया कर, ठीक है। जजिया कर जो होता था वो गैर हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था मुगल कालीन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाया था आज के सेकेंड शिफ्ट में 22 फरवरी के कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वायरस का फुल फॉर्म, तो वायरस एक कंप्यूटर से संबंधित है वायरस, ठीक है, और वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएच, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये बनता है। ये कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर फाइलों को करप्ट कर देता है, डैमेज करता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था COP14 किस देश में आयोजित किया हुआ था, तो ये COP14 जो है भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। COP14 के बारे में पूछा गया, देखिए 19 सितंबर 2019 में ये हुआ था, ठीक है। COP14 ग्रेटर नोएडा में, भारत के ग्रेटर नोएडा में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC पॉलिसी से संबंधित है। इसमें जो है 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है एक पेंशन की योजना है, ठीक है। ये मुख्य रूप से LIC से संबंधित है। तो यही पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो LIC से संबंधित। इसकी स्टार्टिंग डेट अगर पूछी जाए तो 31 मार्च 2020 को ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1993 ईस्वी को यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। इसमें 27 सदस्य देश हैं जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट से हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आया था CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर हैं, तो इनको CR7 कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम जो है CR7 उपनाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इंसुलिन के कार्य पूछा गया है, तो इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रक्त शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हृदय से रक्त जो किडनी किसके माध्यम से जाता है, तो धमनियों के माध्यम से हृदय से रक्त जो पूरे शरीर में जाता है। अगला क्वेश्चन आया था राज्यसभा की सदस्यता मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेजर की फुल फॉर्म, ठीक है। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो एक रांची में स्थित है जो कि 1 जनवरी 2019 को इस्टेब्लिश किया गया था, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के राजभवन में स्थित है जो कि 17 जुलाई 2019 को स्थापित किया गया है। तो अभी ऑप्शन में क्या था, रांची था या उत्तर प्रदेश राजभवन, तो उस हिसाब से ही आंसर आप लोग इसको करते हैं। दोनों जगह स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश ने विकसित किया, तो ये रूस ने विकसित किया है। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित, तो फुटबॉल से संबंधित है ये क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन प्रसिद्ध कथक नृत्य से संबंधित है, तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित है, और कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस देश ने अपनी सेना में हाल ही में रोबोट शामिल किया है, तो चीन की सेना ने जो है अपनी सेना में चीन के देश ने अपनी सेना में रोबोट शामिल किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकायुक्त के कार्य, तो लोकायुक्त के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं अन्वेषण में तत्परता और निष्पक्षता को बनाए रखना, अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता बनाए रखना, जन जन की समस्याओं से स्वयं को संबद्ध रख लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, बाकी ऑप्शन में क्या था वो आप लोग उस तरीके से इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा योजना में किशोर लोन जो है के तहत कितना रुपया लोन दिया जाता है, तो मुद्रा योजना में किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें 2 और स्कीम है, एक है शिशु लोन, तो शिशु लोन में 50,000 तक लोन दिया जाता है, और एक है तरुण लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है, ठीक है। मुद्रा योजना की शुरुआत जो अप्रैल 2015 में किया गया था। एक क्वेश्चन पवनों से संबंधित क्वेश्चन था जो कि मैचिंग से संबंधित था, तो ऑप्शन से ही हो पाएगा, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ के जाएगा। तो आज के ये सेकंड शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर्स के क्वेश्चन जितने भी मिले हैं हमें। और तो इसमें क्वेश्चन आज आया था DPI का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था DPI का फुल फॉर्म, तो इसका होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था WTO में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो WTO में से वर्तमान में कुल 164 सदस्य देश हैं, और लास्ट जो देश सदस्यता लिया था उसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। WTO के बारे में जान लेते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, ठीक है। और चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया, तो निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इन्होंने मुंबई में प्रार्थना समाज के स्थापना की थी, और ये 1867 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है,
तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर, ठीक है, इस समय ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य के कान किन तरंगों को सुन सकता है। तो श्रव्य तरंगे जो है मनुष्य के कान हम लोग मानव लोग सुन सकते हैं, और इसकी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो इनके बीच जो है मनुष्य सुन सकता है, तो यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था इसरो के में 2018 में कौन अध्यक्ष थे। तो यही जो इसमें वर्तमान में के सिवान हैं, यही 2018 में भी अध्यक्ष थे, ठीक है। इसरो की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द जोड़े गए थे मुख्यतः, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो प्रियंका दुबे इस पुस्तक के अथर हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये शुरुआत हुआ था 1906 ईस्वी में, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी पेरीफेरल डिवाइस में आती हैं। अगला क्वेश्चन लयन से संबंधित क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं। तो लयन का फुल फॉर्म, लयन के बारे में जान लेते हैं। तो लयन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका जो कार्य होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश से भारतीय राज्य की कितनी जो है भारतीय राज्य के सीमाएं मिलती हैं, ठीक है, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जो है भारतीय राज्य 5 मिलते हैं। अब इनका क्रम वाइज देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल है पहला, दूसरा असम है, ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग पूछा गया था। तो इसका प्रयोग जो है हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो दमहल डांस, ठीक है, दुमहल डांस या दमहल डांस जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रथम सांख्यिकी संगठन किसने स्थापित किया। तो पीसी महालनोबिस ने स्थापित किया था प्रथम सांख्यिकी संगठन, ठीक है। कब स्थापित किया था। तो 1931 ईस्वी में स्थापित किया था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आया था एक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है, 2011 की जनगणना से संबंधित की शिक्षित होने के आधार इस तरीके से पूछा गया था, बेस क्या है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, जब पता हो शाम के मैं शिफ्ट में बता दूंगा। जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आया था, पूर्वोत्तर की जनजातियों से संबंधित। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन पूछा गया था जितना फर्स्ट शिफ्ट के, तो ये थे जिसका डिस्कशन किया गया। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट शिफ्ट सेकंड का हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आज का आया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 2020 तक कौन है। तो उनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिवस से संबंधित आया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में, ठीक है। इसका डेट भी याद रखिए, 1939 ईस्वी, ठीक है, स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इरडा का फुल फॉर्म पूछा गया था, IRDA। तो इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इरडा का ये फुल फॉर्म बनता है। तो 2 फुल फॉर्म आया था, एक इरडा का और एक MB का फुल फॉर्म पूछा गया। तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया, दिया गया। तो ये सर आइजैक न्यूटन थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो दिया गया था न्यूटन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रविशंकर प्रसाद के बारे में पूछा गया, वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये जो है इस समय मंत्री हैं संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्रालय ये संभालते हैं, ठीक है, रविशंकर प्रसाद। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा आया है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन मंत्री से संबंधित पूछा जा चुका है। तो आप लोग जितने भी मंत्रालय हैं और उनके संबंधित मंत्री हैं उनको तो जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है आज के शिफ्ट में। झंडा दिवस पूछा गया कब मनाया जाता है। 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं झंडा दिवस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो द्युति चंद जो है ऑप्शन में था, द्युति चंद ने 100 मीटर और 200 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीता था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में।
अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसकी पहला जो ये 2020 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है। अच्छा, ये पहला था तो दूसरा भी, अब दूसरा आयोजन होगा जो 2021 में होगा, वो उसका कौन करने वाला है, तो उसका करने वाला दूसरे का कर्नाटक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर के मैंने पिछले 2020 के 1 साल के करंट अफेयर के वीडियो कराए, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन सी मुद्रा जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है मुद्रा है वो है अमेरिकन डॉलर, ठीक है। अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो यूरो डॉलर आएगा, सॉरी यूरो आएगा, ठीक है। अमेरिकन डॉलर पहले पर है और यूरो जो है दूसरे पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया, तो यह दिया गया था नंद किशोर आचार्य को, ठीक है। इनका जो एक कविता था छेलते हुए अपने को, इस कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया था। अंग्रेजी की बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, उन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईएमएफ के अध्यक्ष का नाम क्या था। आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा आईएमएफ के अध्यक्ष हैं। और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो बनता है इसका फुल फॉर्म, तो इसके प्रबंध निदेशक उनका नाम है क्रिस्टलिना लिगार्ड, ठीक है। लेकिन अगर आईएमएफ के अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगे। आईएमएफ की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है, और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। तो ये भी पूछा जाता है कि आईएमएफ और किस दो संस्था का जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे संबंधित इसका ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी में पहला स्थान किस तत्व का है, तो हाइड्रोजन का पहला स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र सरकार की प्रसाद योजना जो है वो किससे संबंधित है। प्रसाद योजना जो है केंद्र से द्वारा प्रचलित संचालित किया गया, तो ये किससे संबंधित है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट इसकी है 2014-15 में से स्टार्ट किया गया था। तो ये संबंधित, इसका उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान कराना और तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करवाना, ठीक है। ये इस योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 2019 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता कौन सी देश था, तो ये था यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो 2019 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता बना था, और इसने नीदरलैंड को हराया था, ठीक है। और ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में आयोजन हुआ था, जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। दूसरे नंबर पर नीदरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत किस वर्ष करने वाला है, तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत 2023 में करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि G20 का इसमें वर्तमान में यानी कि 2020 में किसने किया आयोजन, तो सऊदी अरब ने किया। और पूछा जाएगा 2021 में भी जान लेते हैं, तो 2021 का इटली करेगा, ठीक है। 2022 में कौन करेगा, तो 2022 में जो है इंडोनेशिया करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अंतःस्रावी ग्रंथ के बारे में पूछा गया कि कौन सा है, तो इसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथ के ये आती है, अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन में दिया गया था, तो आप लोग इस तरीके से तैयार कीजिए अंतःस्रावी ग्रंथ, बहिःस्रावी ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड डे मील जो है वो कितने कैलोरी, मिड डे मील में कितने कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें जो है ऊर्जा, अगर कैलोरी में पूछा जा रहा है ऊर्जा का कितना पर, तो निम्न प्राथमिक में 300 कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चे ने इतने बताया, लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया, निम्न प्राथमिक पूछा गया था या फिर जो है उच्च प्राथमिक पूछा गया, तो हम दोनों बता देते हैं। निम्न प्राथमिक 300 कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान और उच्च प्राथमिक में 400 कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी मतलब ये संचालन जब होता है, स्टार्ट किया गया था मिड डे मील 1995 ईस्वी में 15 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो कितने प्रोटीन की बात हो जाएगा, कितने प्रोटीन का प्रावधान है, तो निम्न प्राथमिक में जो है 8 से 10 प्रोटीन और उच्च प्राथमिक में 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 8 ग्राम प्रोटीन 20 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। तो ये दोनों ही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन 2019 में कौन से खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो है विजेता बनी थी, तो सिमोना हालेप जो है महिला विजेता बनी थी। इसने जो सिमोना हालेप ने सेरेना विलियम्स को हराया था। तो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सेरेना विलियम्स फर्स्ट टाइम हारी थी, ठीक है।
एक क्वेश्चन ऊतक से संबंधित प्रश्न आया था, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। श्वास नली से संबंधित एक प्रश्न आया था, जो कि क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं, शाम तक पता चलेगा, दूसरे शिफ्ट में बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेटेड आया था, टीकाकरण के अध्यक्ष कौन है। तो भारत में जो संचालन इसका स्वास्थ्य मंत्रालय करा रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ये भी शाम तक अगर पता चलेगा तो उसको भी बता दिया जाए कौन सा बुक था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी मछली में जो है आँख, नाक और हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन नेशनल हाईवे से संबंधित था। तो इस तरीके से आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। अगर स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आए वीडियो को तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट के 27 फरवरी में पूछा गया था क्वेश्चन कि विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो ये दिया गया था इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि कब दिया गया था, तो 1953 में इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल कौन है, तो ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1940 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। अब दिवस से संबंधित जो है क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में 2 आए थे, और इस शिफ्ट सेकंड में भी क्वेश्चन आए। तो दिवस इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैंने पूरे साल का जो है दिवस से संबंधित क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान प्रथम किस सैटेलाइट्स के माध्यम से भेजा गया था। तो चंद्रयान प्रथम जो जिस सैटेलाइट के माध्यम से भेजा गया था उसका नाम था PSLV C11, ठीक है। इसकी सहायता से ये यान था, इसके यान पर जो है चंद्रयान प्रथम भेजा गया था, ठीक है। और कब भेजा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। इसका डिस्कशन जो है इसके पहले हो चुका है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया फेज 3 और फेज सेकंड में पूछा जा चुका है, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2। अगला क्वेश्चन आया था भारत के संविधान में अनुच्छेद 43B जो है किससे संबंधित, तो ये सहकारी समितियों से संबंधित होता है 43B, ठीक है। अब अनुच्छेद 43 जो ये कहाँ पे है, किस भाग में संविधान के, तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो ये जो अभी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कैसर ए हिंद की उपाधि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 13 अप्रैल को, तो उसी के विक्षोभित होकर इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी, जिसको अंग्रेजों ने प्रदान किया था गांधी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी लोक नृत्य जो है वो किस देवता को समर्पित। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये अब पूछना बंद कर दिया कि मणिपुरी किस राज्य से संबंधित। तो मणिपुरी लोक नृत्य को किस देवता को समर्पित। तो आप लोग जो भी नृत्य हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं, उससे संबंधित पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किससे संबंधित है या किसको समर्पित है। तो मणिपुरी लोक नृत्य जो है चैतन्य महाप्रभु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शांति के नोबेल पुरस्कार चीन में सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार जो चीन में सबसे पहले किस व्यक्ति को प्रदान किया गया, तो उनका नाम था लू सियाओ, ठीक है। लू सियाओ, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था। कब दिया गया, 2010 में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब दिया गया है, तो 2010 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या था। तो भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है, ठीक है। आर्यभट्ट उसका नाम है। लॉन्च कब किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किसके कारण चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था। चांदी जो है जल व कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो था उस हिसाब से आप लोग इसको करके आना। एक क्वेश्चन आया था मिलान करने से संबंधित कि इनमें से चार संस्था दिए गए थे, उनका हेडक्वार्टर दिया गया था। उनमें से पूछा था कि कौन सा इसमें से गलत है कथन है। तो उसमें से जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन में गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, और उसमें जो है ऑप्शन में कोई दूसरा नाम दिया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अगर आपको चारों जो संस्था हैं उनके नाम पता हैं, तभी आप जो है इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस आप लोग जो तैयार करिए संस्था, उसमें जो है चारों जितने भी संस्था हैं उसमें संस्था के हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना दिवस, उनके प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा, विधो तभी हो पाएगा, ठीक है। अब वो उस तरीके नहीं पूछता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वे मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है। कौन सा गलत है, इनमें कौन सा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये
लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। 22 अप्रैल 1793 ईस्वी को ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था पूरे भारत में। तो ये जो है, अब ये पूछा गया किसके शासन, अगले में पूछ सकता है कि कब लगाया गया, तो 22 अप्रैल 1793 को। एक क्वेश्चन आया था कि संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय, ये संवाद कौमुदी के प्रकाशक हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा गया, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए छोटे रकम का लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका स्टार्टिंग डेट पूछा जा सकता है, तो इस स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अब ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड, क्योंकि इसके पहले भी मुद्रा योजना से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग मुद्रा योजना तो जरूर जितने भी योजनाएं चली हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई हैं उस सारी के उनके बारे में ज़रूर जान के पढ़ के जाइएगा कि वो कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, कहाँ से शुरुआत किया गया था और कौन किससे संबंधित है, क्यों शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे यहाँ के। ठीक है। तो उन्हीं के शासनकाल में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। गाड़ियों के हेडलाइन में कौन सा लेंस लगा होता है, तो आउटर लेंस लगा होता है गाड़ियों के हेडलाइन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ब्राउजर कौन है। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया था, इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से ब्राउजर कौन है। तो ब्राउजर देखिए इसमें से चारों जितने भी हैं ये सारे हैं। गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम यहाँ पे जाके वेबसाइट को सर्च करते हैं, उनसे रिलेटेड कंटेंट्स को पढ़ते हैं। तो ये होता है ब्राउज़र का काम। ठीक है। बिना ब्राउज़र के आप वेबसाइट पे नहीं जा सकते। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब शुरुआत किया गया किसके द्वारा, लेकिन अब ये पूछा जाए संबंधित है, कारण क्या था। तो आप इस तरीके से पूरा जब आपको पता होगा उसके बारे में तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका मेन कारण जो था वो साइमन कमीशन का बहिष्कार था। ठीक है। साइमन कमीशन आया था, उसका बहिष्कार किया गया था भारतीय द्वारा। तो उसको इसके बाद सबने अब अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है। नेहरू ने अपनी एक समिति रिपोर्ट पेश की थी, उसको दिया गया था। तो ये सब मिला के सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसार की सबसे लंबी नदी का नाम, तो नील नदी है। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाएगा तो गंगा नदी है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था संघ के प्राणियों की हड्डियां जुड़ी होती उस संघ का नाम बताना था। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की जो हमें दोबारा प्राप्त हुए, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुबह मैंने बताया था कि एक पुस्तक का नाम पूछा गया, तो उस पुस्तक का नाम है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था, तो सुशील कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है। सुशील कुमार एडमिरल थे, तो जिन्होंने पुस्तकें लिखी, और ये पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 27 फरवरी के, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। कोविड-19 के समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो RS शर्मा, ठीक है, बने हैं अध्यक्ष कोविड-19 समिति के। फर्स्ट शिफ्ट में और क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ, तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था विम्बलडन से, जो मैंने सुबह बताया था, वो बताया था कि 2019 विम्बलडन जो किसने जीता था, तो वो तो जीता था सिमोना हालेप ने। बट क्वेश्चन था कि 2019 विम्बलडन में टेनिस कोर्ट को नुकसान पहुंचाने पर किस खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया गया था, तो ये लगाया गया था सेरेना विलियम्स, जो कि हार गई थी सिमोना हालेप से। तो ये इन्होंने कोर्ट को नुकसान पहुंचाया था, टेनिस कोर्ट को, तो इन पर जुर्माना लगाया गया था। तो क्वेश्चन ये आया था। ठीक है। और इन कितना जुर्माना लगाया गया था, तो $10,000 का जुर्माना लगाया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि भारत की नदियों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो भारत की नदियों को जो 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके नाम जान लेते हैं। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, तीसरा है तटवर्ती नदियाँ, चौथा है स्थलीय प्रभाव क्षेत्र की नदियाँ। तो ये 4 प्रकार के जो है नदियों को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि फूलों में रंग जो है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो उस पिगमेंट का नाम होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। ठीक है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के, इसके पहले सेकंड शिफ्ट का डिस्कशन किया गया। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग तैयारी करते रहिए। करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर से संबंधित आया था।
तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से जो प्रिंटर होता है, ठीक है, मॉनिटर होता है, प्लॉटर भी होता है और स्पीकर्स होते हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आप लोग जो कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वो अभी शाम को मिलेगा सेकंड शिफ्ट में, तो हम उसको बता देंगे कौन सा था, अभी तो याद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदियाँ अलग हैं। ये क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से, इसमें नदी के चारों ऑप्शन में दिए गए थे, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी, ठीक है। इनमें से बताना था कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो है इन चारों में से एक अलग है। तो देखिए इसमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकलती है, तो ये एक अलग है। बाकी कृष्णा है, कावेरी और गोदावरी है जो कि ये दक्षिण भारतीय नदियाँ हैं, तो यही एक इसमें डिफरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे, तो इनका आंसर यही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल जाते हैं। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो उसका एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं उसका आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग लिंक वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। लगभग 65+ क्वेश्चन है कांग्रेस से संबंधित। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आया था। तो गोल गुंबद का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। और ये जो इसमें वर्तमान में कहाँ पे है, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये वर्तमान में बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है, तो बीजापुर इस समय जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एडीबी के अध्यक्ष पूछा गया था कि वर्तमान में कौन है। तो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष, उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। एडीबी का फुल फॉर्म बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म बनता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है संस्था से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग संस्था से संबंधित पढ़ के जाइएगा। इसमें वर्तमान अध्यक्ष है मसत्सुगु असाकावा। और एडीबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए कि एडीबी के कौन हैं, तो वो हैं भारतीय हैं अशोक लवासा, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसके संस्थापक का नाम था विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसमें वर्तमान इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं। तो के सीवान जो है वर्तमान चेयरमैन है, जो कि इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया, 2021 में जनवरी में समाप्त हो रहा था। तो अब ये 2022 तक जो है इसरो के चेयरमैन रहेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पुस्तक से संबंधित आया था कि अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन में 4 पुस्तक के नाम दिए गए थे, तो उनमें से एक था तहकीक-ए-हिंद। तो तहकीक-ए-हिंद जो है ये अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कितनी धरोहर जो है सम्मिलित है, ये पूछा गया था। तो 38 टोटल भारत की हैं इस समय वर्तमान में। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूनेस्को से पूछा गया था। यूनेस्को से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, किसके कारण ये इतना तपता रहता है। तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण इतना एनर्जी निकलता रहता है। तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी शुरुआत जो है मद्रास से हुआ था, मद्रास तमिलनाडु में, ठीक है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम वहीं से हुई थी और हेक्टर मुनरो उस समय वाइसराय था, तो उसने शुरुआत इसकी की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में किस देश ने, ठीक है, ओपेक संस्था को छोड़ दिया था। तो अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है कतर ने छोड़ा था, ठीक है। कतर एक देश है, तो कतर ने 2019 में छोड़ा था। अगर 2020 की बात करें तो ये इक्वाडोर हो जाएगा। 2020 की अगर पूछ रहा है तो 2020 में इक्वाडोर ने छोड़ा था और 2019 में कतर ने छोड़ा था। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी जैसे हमें पूरी तरीके से पता नहीं कि 2019 का पूछा गया या 2020 का पूछा गया। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 2019 का पूछा गया या 2020 का। अगर 2019 का पूछा जाएगा तो कतर हो जाएगा आंसर, और अगर 2020 का पूछा जाएगा तो इक्वाडोर हो जाएगा। ओपेक की बात कर लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो वियना में बनाया गया। वियना कहाँ पे पड़ता है, तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्री हैं। तो ऑस्ट्रिया जो में वियना पड़ता है, तो वहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, श्रवण बेलगोला में जो बनी हुई गोमतेश्वर की मूर्ति है
वो किस पत्थर की बनी हुई है, तो ये ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है एक ही पत्थर को काट के इस मूर्ति को बनाई गई थी, जो सबसे बड़ी एक पत्थर की यह मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। और यह बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे की गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन नेहरू समझौता से संबंधित प्रश्न आया था, बट उसका पूरा एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा समझौता पूछा गया था। तो एक इसका जो फेमस है नेहरू लियाकत समझौता, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से, तो इन दोनों के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ था 1950 ईस्वी में। तो ये हो सकता है, बट इसमें एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा समझौता आया, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएगा, नेहरू समझौता से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आईफा अवार्ड 2003 से संबंधित। तो आईफा अवार्ड 2003, देखिए अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन कह सकते हैं, बट ये कितना पुराना पूछा गया 2003 का, तो आप लोग जैसे इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, क्योंकि अब 2003 का पूछा गया, बच्चे ने तो यही बताया है, बट 2003 था या लेटेस्ट था, तो आप लोग 2003 का हम बता दे रहे हैं। ये चौथा आईफा अवार्ड था उस समय 2003 में। तो इसमें अगर बेस्ट एक्टर का पूछा गया हो तो बेस्ट एक्टर उस समय दिया गया था शाहरुख खान को दिया गया था बेस्ट एक्टर अवार्ड 2003 में। और किस पिक्चर के किस मूवी के लिए दिया गया था, तो उस मूवी का नाम था देवदास। ठीक है, अगर बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो संजय लीला भंसाली थे, ये भी देवदास पिक्चर के मतलब डायरेक्टर थे। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो उस समय ऐश्वर्या राय को दिया गया था, ऐश्वर्या राय, और यही इसी पिक्चर के लिए दिया गया था। ठीक है, इसी मूवी के लिए। तो ये था जो कि आज के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जिनका पूछा गया था आज के सेकंड शिफ्ट में 1 मार्च के, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसमें कृषक को कितने रुपए प्रदान किया जाता है, तो ये 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है, एक साल में 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आया था महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में जो है बंद कर दिया गया था, तो ये बंद कर दिया गया था यरवदा जेल। ठीक है, यरवदा जेल हो जाएगा इसका आंसर, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। कोबोल कंप्यूटर भाषा किस जनरेशन की भाषा है, तो ये 3rd जनरेशन की भाषा है। ठीक है, कोबोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके पहले भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। और अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 60+ क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे उसका आई बटन पे मैं जो है लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आराम हराम है का नारा जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ठीक है, मेघालय की राजधानी का नाम पूछा गया इस बार, तो मेघालय की राजधानी का नाम शिलांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेपाल की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो ये इसके पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो नेपाल की सीमा जो है टोटल 5 राज्यों से मिलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इतने राज्यों से मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान संशोधन में जो है 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष में किया गया था, तो ये 1989 में किया गया था। किसके लिए किया गया था ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो ये मतदान के लिए हुआ था, जिसमें 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो गोवा मुक्ति दिवस जो हर साल 19 दिसंबर को मनाते हैं। मुगल वंश का तीसरा शासक पूछा गया था, कौन है, तो अकबर। मुगल वंश का तीसरा शासक और मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा कह सकते हैं इसको। अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने कार्यकाल किया था। ठीक है, भारत पे राज किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का नाम है हकाबो राजी। ठीक है, हकाबो राजी ये म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का नाम है, और इसकी लंबाई जो है 5881 मीटर है। अगला क्वेश्चन आया था सिकंदर और पोरस युद्ध के किस नदी के किनारे हुआ था, तो सिकंदर और पोरस का युद्ध जो है वो झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है फार्मास्यूटिकल रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 17वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम
जो एक देश है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच इसको 17वीं समांतर रेखा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से इसमें से किसका वैज्ञानिक नाम जो है गलत है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 4 नाम दिए गए थे। एक था गेहूं, दूसरा बंदर, तीसरा आम और मानव। ठीक है, इनके नाम दिए गए थे। इनके सामने जो है इनका वैज्ञानिक नाम दिया गया। तो इनमें से बताना था कौन सा गलत है। तो इसमें मैंने चारों के नाम जो है वो सही लिए हैं। तो गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, आम का है मैंगीफेरा इंडिका, होमोसेपियंस और सेमीफॉर्मस कैटरीहिनी। ठीक है, ये बंदर का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं। सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है, यक्षगान जो है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तो इस तरीके से शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि टोटल 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना अखबार कौन सा जो आज भी प्रचलन में है। तो वो है बॉम्बे समाचार, जो कि ये स्टार्ट किया गया था 1822 ईस्वी में। तो ये आज भी प्रचलन में है, ये ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। तो इस तरीके से ये सेकंड शिफ्ट के पेपर में आज के 1 मार्च के आया था। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का रह गया था। कुछ क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा और मिले हैं तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था NRW का फुल फॉर्म। तो NRW का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, तीसरा अभी हाल ही में उसे जो है बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर का हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खूब लड़ी मर्दानी, इस कविता के लेखक का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने ये कविता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष 2.0 योजना जो है किसके लिए चलाया गया था। तो ये जो है ग्रामीण विकास बैंक के लिए चलाया गया था स्पेशली, और RBI द्वारा चलवाया गया था। ठीक है, बाण भट्ट जो है किसका दरबारी कब था। तो बाण भट्ट जो है राजा हर्षवर्धन का दरबारी कब था। IAAF विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2003 में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा गया था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज उनका नाम है। ठीक है, और ये हुआ था पेरिस में, इन्होंने जीता था। एक क्वेश्चन आया था अनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अनुवांशिकता का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रभावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने सबसे ज़्यादा किस देश के FDI प्राप्त की है। तो सबसे ज़्यादा FDI ये 2020 का पूछा गया था, तो सिंगापुर में से मिला था। ठीक है, 2020 का पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था श्रवणबेलगोला में बना जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस पत्थर का बना है। तो ग्रेनाइट पत्थर का बना है। ठीक है, अब ये मैंने दोपहर में थोड़ा सा गलत बताया था, उसमें ग्रेफाइट बताया था, ग्रेफाइट नहीं होगा, इसमें ग्रेनाइट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। तो सेकंड शिफ्ट के 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2019 में किसे प्रदान किया गया था। तो 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था अबी अहमद को, और ये जो है इथियोपिया एक देश वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 2019 का पूछा है तो 2020 का भी पूछा जा सकता है। तो 2020 में किसे प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो वो दिया गया है WFP को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल का शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आंसर इसका विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोटेश्वर नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोटेश्वर नाथ मंदिर जो है ये गुजरात, बिहार और उत्तराखंड 3 राज्यों में स्थित है। ठीक है, अब इनमें से जो आपके ऑप्शन में था वो सही हो जाए, मतलब कोई भी एक ऑप्शन इसमें था, ऑप्शन नहीं पता। गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है,
रुद्रप्रयाग में स्थित है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और गया में स्थित है जो कि बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन में अगर जो भी आएगा तो वो सही हो जाएगा। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे जो है हर वर्ष 28 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है? तो मरुद्भिद उन पौधों को कहा जाता है जो मरुस्थल या शुष्क जगहों पर जो है उगते हैं, उन्हें मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। तो इसमें जो है नागफनी हो जाएगा, यूफोर्बिया है, अकासिया है, ठीक है, कैजुराना, ये सारे पौधों के नाम है जो कि मरुद्भिद पौधे होते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन में था, बाकी अलग अलग ऑप्शन थे जलोद्भिद है, तो इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया था। तो ये चारों जो हैं ये मरुद्भिद पौधों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाने खाना की उपाधि जो है किसे प्रदान किया गया था, या किसे उपाधि मिला था खाने खाना की? तो ये मिला था बैरम खान को, ठीक है। बैरम खान के बाद इनका लड़का जो था रहीम, उन्हें भी खाने खाना कहा जाता था, अब्दुल रहीम खान काना, ठीक है। तो जो ऑप्शन में था वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो कोच को प्रदान किया जाता है? तो कोच को जो प्रदान किया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1985 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसमें भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो ये 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किया था क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था? तो 1997 में ये बना था, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 जो होती है, संविधान की आत्मा, इसे किस ने कहा था अनुच्छेद 32 को? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। आंसर इसका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो लोगों ने किया था मिलकर। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में किया था। तो दोनों चीजें याद रखनी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन विषम है? तो विषम में अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, नेपाल, भूटान, तिब्बत और मणिपुर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मणिपुर जो भारत का राज्य है, बाकी नेपाल, भूटान और तिब्बत एक देश है, ठीक है। मणिपुर जो है वो भारत का एक राज्य होता है, तो मणिपुर ही विषम था, इसमें अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस वंश ने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था सोलंकी वंश द्वारा, ठीक है। भीमदेव प्रथम थे जिन्होंने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। कहाँ पे स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में, गुजरात इसका हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सोलंकी वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। इस पर एक मूवी बनी, आप लोग देख सकते हैं विदोद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ द सीरीज किसे प्रदान किया गया? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से एक क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी आया। तो मैन ऑफ द सीरीज बनाया गया था केन विलियमसन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाइपर मेट्रोपिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है कब मनाते हैं? तो यह हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनकी जयंती होती है। तो उनकी जयंती की याद में जो है यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर कलाम जो थे ये छात्रों के प्रति बहुत इनका व्यवहार अच्छा था और बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाया था। एक क्वेश्चन चंद्रयान से संबंधित है कि चंद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान जो श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है वहां से लॉन्च किया जाता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईओसी का पूरा नाम क्या है? आईओसी का फुल फॉर्म बताना था। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है इसका फुल फॉर्म। सबसे कम उम्र में बनने वाली मेयर कहाँ से हैं? यह पूछा गया था। तो सबसे कम उम्र की बनने वाली मेयर जो है तिरुवनंतपुरम से हैं। ये कहाँ पे है? ये जो है केरला की राजधानी है, ठीक है। और वो उनका नाम क्या है जो सबसे कम उम्र की बनी है मेयर? उनका नाम है आर्या राजेंद्रन, ठीक है। कितने वर्ष की हैं? तो 21 वर्ष की हैं। तो ये अभी करंट का भी हाल ही फिलहाल में हुआ है, करंट से क्वेश्चन ये 2021 का पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिए। तो ये थे जो है सेकंड शिफ्ट के। आप देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन मिले हैं।
तो उसमें भी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सुचेता कृपलानी कौन थी। तो सुचेता कृपलानी जो है, अब ऑप्शन में दिया गया था कि ये प्रधानमंत्री थी कि मुख्यमंत्री थी कि राज्यपाल थी, तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, ठीक है, और भारत की किसी राज्य की होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 2019 का आईसीसी क्रिकेटर वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा गया तो बेन स्टोक्स को बनाया गया था, ठीक है। ये देखिए आईसीसी से आया, तो आईसीसी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी वर्ल्ड कप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़ के जाएगा, दो क्वेश्चन फंसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस आंदोलन का नाम क्या है जिसमें महिलाओं के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। तो बारदौली सत्याग्रह था वो, और इसमें सरदार की उपाधि इसी बारदौली आंदोलन के तहत मिला था इन्हें, ठीक है, जो कि 1928 में हुआ था। महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन के तहत दिया गया था। देखिए स्वराज पार्टी आ गया, तो स्वराज पार्टी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 1 जनवरी 1923 को मनाया जाता है और स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इनमें से कौन सा गैस जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन में था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सारे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तिलहन का उत्पादन जो किस क्रांति से संबंधित है, तो पीली क्रांति से संबंधित है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने जो थे उन्होंने किस प्रथा को समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा के अंत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है। तो भारत का रैंक है 94, ठीक है, 2020 में। विश्व साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब स्थापित किया था। तो 1897 में स्थापित किया गया था दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तंत्रिका तंत्र की इकाई का क्या नाम है। तो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में मिलाकर एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो विराट कोहली है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध इसमें भी पूछा गया है। तो जुलाई 1761 में पूछा गया, ठीक है। 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। इनमें से किस रासायनिक ऊर्जा को अश्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है। तो कोयला और मोमबत्ती, ठीक है। कोयला ऑप्शन में, तो कोयला या फिर आप मोमबत्ती। बच्चे बताते हैं मोमबत्ती था, तो मोमबत्ती आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण जो किस रंग में सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल डाटाबेस है, MS SQL और फॉक्स प्रो भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2020 का हुआ था टोक्यो जापान में, ठीक है, और 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। जोगियों का देश किसे कहा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है जोगियों का देश। ये हमें क्वेश्चन बाद में मिले तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ से। इनमें से कौन मेक इन इंडिया से विषम है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया से विषम जो था वो प्रधानमंत्री जन धन योजना था। चिया पास का पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। गोवा की स्थापना जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो 56वां संविधान संशोधन हुआ था गोवा की स्थापना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दृश्य विकिरण जो है की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। दृश्य विकिरण या की खोज जो है न्यूटन ने किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो 1922 ईस्वी में हुई थी और ये किसने किया था। राखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनमें ऑप्शन जो है गोदावरी था, तो यह सहायक नदी नहीं होती है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो होती हैं बरदहीम, ठीक है, बरदहीम, ठीक है, ये 2 बार लिख गया है यहाँ पे 1 बार होना चाहिए। बरदहीम है, ठीक है, बरदहींग नदी है, धनसादी नदी है, मानस नदी है, सुबनसिरी नदी है। ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किस जगह पर पृथ्वी की किस जगह पर जो है गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है 0 होता है। तो यह होता है पृथ्वी के केंद्र पर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया था। निम्नलिखित में से पंचमहल कहाँ पर स्थित किस शहर में। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से नरसिंह वर्मन प्रथम जो है किस वंश का संस्थापक था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश की स्थापना किया था, ठीक है। पल्लव वंश का आंसर हो जाएगा।
नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये मनाने की शुरुआत कब किया गया था? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो ये मनाया गया था 1970 से। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है 1970 से स्टार्ट किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी व्यपगत का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। तो ये थे इस तरीके से क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे, लगभग 50+ क्वेश्चन थे जिसमें, तो उनका डिस्कशन किया गया आज का वीडियो। तो आज के 3 मार्च ये फेज़ 4 का जो है लास्ट दिन है आज का होने, कल से जो है फेज़ 5 का स्टार्ट हो जाएगा पेपर। तो आज को शाम को मैं जो है इसका पूरा फेज़ 4 का पूरा जीके का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, जिनका पेपर आने वाले दिनों में होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव 2019 में कितने चरणों में जो है संपन्न हुआ था? तो ये जो है टोटल 7 चरण में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था नेशनल पार्क से संबंधित। तो नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर पार्क से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें भारत के पूरे पार्क उसमें हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आई बटन से देख सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पूरे पार्क मात्र 15 मिनट में देख सकते हैं, तो आप लोग उसको देख के जाइए। अगला क्वेश्चन आया था, एक पुस्तक पूछा गया था कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक का नाम बताना था। तो उसमें 4 लेखक के नाम दिए गए थे ऑप्शन में, तो एक उनमें से शशि थरूर जो इसी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मलेरिया मुक्त भारत अभियान, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक समाप्त होगा मलेरिया भारत में? तो ये जो है 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस राजा ने हवा महल का निर्माण करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, और ये जो है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, कब निर्माण करवाया था? तो 1799। ठीक है, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस होती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक इनपुट डिवाइस का नाम था। तो मैं इनपुट डिवाइस, ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, तो इनपुट डिवाइस जितने भी हैं टोटल इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये सारे इनपुट डिवाइस के नाम हैं। ठीक है, तो इनको आप रट लीजिए, इस तरीके से पूछा जाता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से केरल का कौन सा लोक नृत्य है? तो केरल का 2 नृत्य जो है बहुत ही फेमस है, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने किस कांड के कारण स्थगित कर दिया था? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने इससे विक्षिप्त होकर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी को, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस कांड के कारण जो है रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न इनमें से 2020 में किसे नहीं दिया गया? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो 2020 में जिसे जिसे दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, तो वो नाम जान लीजिए। उनमें से एक थे नानाजी देशमुख, एक थे प्रणब मुखर्जी, और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। तो इन तीनों लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी पूछा गया है, तो थियोफ्रेस्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी। इनमें से किसको आर्थिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उसमें 4 ऑप्शन में चारों के नाम दिए थे, उसमें से एक अमर्त्य सेन थे। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में आर्थिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई है। इसके पहले इसके बाद बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग प्रीवियस पेपर जितना भी डिस्कशन कराया जा चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिए। उससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए देखिए। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं पाया जाता? ठीक, कौन सा नहीं होता है? तो उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ के जाइएगा। एनिमल टिश्यू में आता है एपिथेलियल, ठीक है, और इसके बाद मसल टिश्यू आता है। तो ये सारे एनिमल टिश्यू में आते हैं, और दो होते हैं, तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा। एक प्रोटोजोआ से संबंधित क्वेश्चन था, उसका एग्जैक्ट पता नहीं है।
तो ये सारे क्वेश्चन 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देकर आए हैं, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैथ के भी और जीके के भी, ठीक है, जिसका मैं एनालिसिस करा सकूँ, क्योंकि ये जिस लोगों ने भेजा ही है तो उसका जो है एनालिसिस हुआ है। तो आप लोग को अब लखनऊ से जिन्होंने नेतृत्व किया था तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के नाम से लखनऊ में पार्क भी है, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आया था कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब ये उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये दोबारा देखिए पूछा गया, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये स्टार्टिंग डेट इसकी है 1 मई 2016। इसको प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने इसको शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो मोहन गांगुली उनका नाम था, जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नया आया है कंप्यूटर से संबंधित कि 1 EB यानी कि एक्साबाइट इज इक्वल टू किसके बराबर था। तो 10 की पावर 8 18 बाइट के बराबर ये होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में 10 और इस तरीके से दिया गया था, ऑप्शन में लिखा हुआ था 10 और 18 एक साथ, लेकिन ये होता है 10 की पावर 18 बाइट। ठीक है, और ये बराबर होता है 1000 पेटाबाइट के, और इसके बराबर होता है 1 बिलियन गीगाबाइट के। ठीक है, अब GB जो आप 1 GB 2 GB 4 GB यूज करते हैं तो 1 बिलियन गीगाबाइट होता है 1 EB के बराबर। तो EB कितना बड़ा हो गया आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी, अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे महारत्न में, उसमें से एक कोई महारत्न कंपनियां थी और बाकी 3 अन्य थी। ठीक है, तो टोटल महारत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं, 10 हैं, उन 10 के नाम जान लेते हैं। पहली है NTPC, ये NTPC रेलवे वाला नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका नाम है। ठीक है, ये महारत्न कंपनियों में से एक है। दूसरा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तीसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल है चौथा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, IOCL है पांचवा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL है जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, HPCL। इसके बाद आता है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CIL। इसके बाद आता है गेल, GAIL। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म बनता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आता है BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद पावर ग्रिड आता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये टोटल इतने महारत्न हैं। ठीक है, 10, और नवरत्न की बात करें तो टोटल नवरत्न 14 हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरा मटर का वैज्ञानिक नाम। तो हरा मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पिसुबम सटाइवम। ठीक है, तो इसका हरा मटर का आपका वैज्ञानिक नाम आपको इस तरीके से, इसके पहले पूछा गया था अभी कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बंदर का पूछा गया था। तो आप लोग वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते। तो -40 डिग्री पर दोनों से जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान वो बराबर होते हैं। ठीक है, PRL का मुख्यालय कहाँ है। तो PRL का मुख्यालय गुजरात में पड़ता है। और PRL का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फिजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म बनता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि इसका मुख्यालय गुजरात में है। और इसको स्थापित किया था विक्रम साराभाई ने 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक, तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो उर्वशी के लिए दिया गया था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कोच का नाम है ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकबर द्वारा इनमें से कौन निर्माण नहीं कराया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर द्वारा निर्माण कराया गया, बुलंद दरवाजा भी, जामा मस्जिद जो है ये इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से कौन एक निर्माण नहीं कराया गया था। एक था ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल जो अकबर द्वारा निर्माण नहीं किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी असंगत धातु है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा जो है एक इन तीनों में से अलग है। ठीक है, क्योंकि पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मृतजीवी पौधे इनमें से कौन है। एक ठो बताना था इसमें से कि कौन सा मृतजीवी पौधे का नाम है। तो शैवाल होता है मृतजीवी पौधा। ठीक है, कवक भी होता है, सॉरी शैवाल नहीं होता, कवक होता है, बैक्टीरिया, ये दोनों जो होते हैं ये मृतजीवी पौधे होते हैं, जबकि शैवाल मृतजीवी पौधा नहीं होता, ये स्वपोषी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो माथुरी नृत्य जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा निर्माण नहीं करती। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, तो उसमें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में गंगा को जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त नदियों का नाम उसको पद्मा कहा था। तो ये नदियाँ गिरती हैं जो कि सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा जो है वो वहाँ पर नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पॉल हेनरी स्पार्क नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व ताप होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक कंप्यूटर वायरस से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा। अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कुछ हमें बाद में मिले क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो है कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस सुबह हो चुका है और ये कुछ क्वेश्चन है लगभग 10 या 12 क्वेश्चन जो बाद में मिले, तो उसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में आया था भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की वृद्धि दर कितनी रखी गई? तो 8% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में लेबर डे कब लागू किया गया था? तो 1 मई 1923 ईस्वी को लागू किया गया था। चरी डांस किस राज्य से संबंधित? चरी डांस जो है वो राज्य से संबंधित। राजस्थान का घूमर नृत्य भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य भी पूछा गया जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का नाम क्या है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। चांद पर सबसे पहला सैटेलाइट कौन भेजा गया था? तो अपोलो नाम था उसका। 1968 में नासा द्वारा भेजा गया था। नासा जो कि अमेरिकन अंतरिक्ष केंद्र है। अगला क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किम जोंग उन किस राज्य से संबंधित? तो तानाशाह है उत्तर कोरिया के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिजदा प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? या पैबोस प्रथा? तो ये दोनों जो है गयासुद्दीन बलबन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो ये थे ओवरऑल सेशन जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हुआ। और मैं अभी कुछ 3 तारीख या कल सुबह 4 मार्च तक जो है इसका फेज़ 4 का जितना भी GK के क्वेश्चन अभी तक हुए हैं फेज़ 4 के, तो एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, वो भी देखना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।